का माहौल, पहाड़ी पर बनी झील से हो रहा रिसाव। मंगलौर सिलेंडर धमाके में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मिठाई कारोबारी को किया गिरफ्तार, आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में बैरागी अखाड़े की नाराजगी, हरकत में आया मेला प्रशासन, मेला क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण को हटाया। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां तेज, मेला अधिकारी ने तैयारियों को परखा, लालता राव पुल का किया निरीक्षण। मसूरी में भोटिया जनजाति का नया साल शुरू, धूमधाम से मनाया गया लोसर का त्योहार, भगवान बुद्ध की पूजा कर दी शुभकामनाएं। चमोली में अपने को ठगा महसूस कर रहे ग्रामीणों ने रुकवाया रेलवे लाइन का काम, पीड़ित परिवारों को नहीं मिला मुआवजा। देवभूमि में एक बार फिर से शर्मसार हुई ममता, हरिद्वार में झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, शनिवार को ही पैदा हुई है नवजात बच्ची। अल्मोड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण पर दिया गया जोर, बेटियों को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड के कई इलाकों में छाया कोहरा, अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। चमोली में बीते 7 फरवरी को आई आपदा के बाद से अब तक 154 लोग लापता हैं। वहीं रैणी और तपोवन क्षेत्र से 12 शव मिल चुके हैं। आपदा के बाद अब तक कुल 50 शव बरामद किए गए हैं। सुरंग में फंसे हुए 30 लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा निकालने में लगी हुई हैं। सूचना विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक सुरंग से 5 और रैणी गांव से 6 शव मिले हैं। वहीं एक शव रुद्रप्रयाग से मिला है। वहीं कुल शवों की संख्या 50 हो गई है। सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा निकालने में लगी हुई हैं। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बैराज साइड का निरीक्षण किया है। डीएम का कहना है कि तलाश अभियान तेजी से चल रहा है। बैकअप में 7 एम्बुलेंस, पोस्टमार्टम टीम और 1 हेलीकॉप्टर भी रखा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जिंदा बरामद मिलता है तो उसे तुरंत उपचार देने की पूरी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक सुबह जो 2 शव मिले थे वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। शवों की शिनाख्त अनिल सिंह निवासी कालसी और आलम सिंह निवासी लोयर गांव गुल्लर घाटी के रूप में हुई है। आलम सिंह सीनियर इलेक्ट्रीशियन था जबकि अनिल वेल्डर था। अन्य लोग सुरंग से कुछ दूर हो सकते हैं। तलाशी अभियान लगातार जारी है। में बड़ी टनल थी जिसको 7 तारीख से ही खोदने का प्रयास हो रहा है। उसमें मलबा निकलता जा रहा है। उससे आज 4 शव बरामद हुए हैं, 4 डेड बॉडीज। कल रात जो है उसी टनल के 71 मीटर पॉइंट से एक नीचे 10 फुट डायमीटर की टनल थी, उस तक हम पहुंचे। बड़ी एक फुट डायमीटर की शाफ्ट खोदी थी, उसमें भी मलबा मिला है। तब तो यही हुआ कि नीचे भी मलबा भरा है, ऊपर बड़ी टनल में भी मलबा है। तो बड़ी टनल में आज तेजी से प्रयास किया तो उसमें भी 4 शव मिल चुके हैं। और रैनी गांव के मलबे से भी कल से एक्सकेवेटर लगे हुए थे बड़े वाले, उससे भी आज 2 शव बरामद हुए। तो आज अभी तक 6 शव बरामद हो चुके हैं। तो बरामदगी की कुल संख्या 44 हो गई है। 204 में से 44, 160 अभी भी मिसिंग है। चमोली में मौसम का मिजाज बदलते ही बारिश शुरू हो गई, जिससे कि रेस्क्यू कार्य में फिर से बाधा हो रही है। बारिश की वजह से रेस्क्यू काम को रोकना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई हैं। वहीं अभी भी 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां हो रही हैं। वहीं उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 16 फरवरी तक बारिश हो सकती है। इस समय हम मौजूद हैं चमोली का जो मुख्य बाजार है, चमोली के बाजार में है। तो आप मौसम विभाग की तरफ की भविष्यवाणी एक बार फिर सत्य हो कि लगातार जो है बारिश जिस तरह से हो रही है जनपद चमोली में, तो लगातार बारिश का जो अलर्ट है उसको लेकर जो है आज जो है पूरे बाजार में जिस तरह से बारिश का जो दौर चल रहा है, तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। मौसम विभाग का एक बार जो है पुनः जो अलर्ट था वो जो है पूरे जनपद चमोली में इसका असर देखने को मिला है।
तो तेज बारिश और जो फुहारों का जो अनुमान जो बारिश का जो लगाया था उसको लेकर जो है लगातार जो है जनपद चमोली में बारिश का दौर 3 बजे के बाद से जो है लगातार जो यहाँ पे बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो एक बार फिर से सत्य साबित होती है। उत्कर्ष सिंह नेगी, लाइव टुडे, चमोली। आम आदमी पार्टी के द्वारा अन्य दलों को छोड़कर आए कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि दर्जनों की तादाद में सिख समुदाय व अन्य लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने अन्य संगठनों के दलों से बौखलाहट के संकेत दिए हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के दीपक बाली ने भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा की अपनी पार्टी से मिली हुई राजनीतिक पीड़ा पर सहानुभूति का मलहम लगाया है। कार्यक्रम में दीपक बाली ने कहा है कि विधायक चीमा की पीड़ा का दर्द वह भी महसूस करते हैं। बीते 19 सालों से अपनी ही पार्टी में उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। बहुत सभी नए चेहरे हैं इसमें। पार्टी के तो कुछ सदस्य जो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए मौजूद हैं वो है, बाकी बहुत सारे लोगों ने, ये लिस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, काफ़ी लोगों ने पार्टी की सदस्यता आज ली है। जसपाल सिंह टिल्लू जी के नेतृत्व में हमारे टैक्सी यूनियन के लोगों ने ली है और क्या कहते हैं अन्य दलों से भी लोग आए हैं। और हमारे जसपाल सिंह टिल्लू जी भाजपा के सिपाही रहे थे हफ्ते पहले, आज उनके नेतृत्व में इन लोगों ने सदस्यता ली। जिस तरह से भाजपा विधायक ने अपनी पीड़ा, विधायक जी की पीड़ा से मैं भी पीड़ित हुआ। अगर आप सड़क पर रश ड्राइविंग और स्टंट कर रहे हैं तो आपकी जो है खैर अब नहीं है, क्योंकि ऐसे युवाओं पर, ऐसे युवकों पर यातायात पुलिस नजर रखने वाली है। एसपी ट्रैफिक के निर्देशन के बाद में यातायात पुलिस ने ऐसे युवकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत अगर आप सड़क पर रश ड्राइविंग करते हुए या फिर स्टंट करते हुए पाए जाते हैं और बच निकलते हैं तो यातायात पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया है कि अक्सर सड़क पर रश ड्राइविंग और स्टंट की शिकायत पुलिस को मिलती रहती है, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचते ही रश ड्राइविंग करने वाले और स्टंट चालक जो होते हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं और ऐसे ही युवकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यातायात पुलिस और सीपीयू ऐसे युवकों को कैमरे की मदद से ट्रेस करने का काम करेगी और वाहन के नंबर प्लेट ट्रेस होने के बाद पुलिस इनके घर पर पहुंच जाएगी और ऐसे युवाओं के खिलाफ, ऐसे युवकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसमें हमारे जो भी यातायात के कर्मी जो ड्यूटी पर तैनात हैं, विशेष रूप से सीपीयू की टीमों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यदि कोई बाइकर स्टंट बाइकिंग या रैश ड्राइविंग कर रहा है तो सुरक्षित रूप से उसकी वीडियोग्राफी कर लें, जिससे उसका वाहन का नंबर उसमें आ जाए और उसके बाद संबंधित के एड्रेस पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनको यातायात के नियमों से अवगत कराते हुए उनके विरुद्ध यातायात के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। नागड़ी में हिमवल नदी पर अतिक्रमण कर उसका प्रवाह बाधित करने के विरोध में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण रुकवाया है और उनकी शिकायत पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है और पंपिंग मशीन को कब्जे में लेकर उसे सीज कर दिया गया है। वन विभाग ने कहा है कि नदी के किनारे जो भी निर्माण कर रहे हैं सबसे पहले वहां जमीन के कागजात उन्हें उपलब्ध कराने होंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित 4 गांवों की काश्तकारों ने रेल विकास निगम व जिला प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे द्वारा काश्तकारों को अभी तक भूमि का मुआवजा पूरा नहीं दिया गया है और न ही भूमि प्रभावितों को रोजगार दिया गया है, जिससे कि नाराज जो ग्रामीण हैं उन्होंने रेलवे द्वारा किए जा रहे काम को रोक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों को रेल लाइन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है। जिलासू तहसील के अंतर्गत सिवाई में रेल लाइन का अंतिम स्टेशन बनाया जा रहा है।
और इसके लिए रेलवे द्वारा सिवई गांव के लोगों की कृषि भूमि अधिग्रहण की गई है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कई काश्तकारों को रेलवे द्वारा भूमि का पैसा नहीं दिया गया है। इसके बावजूद रेलवे द्वारा काश्तकारों की अन्य भूमि पर भी जबरन कार्य किए जा रही है, जिसको लेकर गुस्साए लोगों ने रेलवे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है और रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्य को रुकवा दिया गया। ग्रामीणों ने मांगी पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हमारी मांग है वो रेलवे वाले ऐसे धोखा छोका कर रहे हैं। और कई दिन से बुलाया उन्होंने कि यहाँ मीटिंग में आए थे, दूर से आए। अब मतलब यहाँ सक्षम अधिकारी है, न तो कोई ऐसे ही पागल को बना रहे। क्या चाहते हैं आप लोग क्या मांगे? हम सही बातें चाह रहे हैं, सही बातें हो रही हैं। सबसे पहले रोजगार के युवाओं के लिए रोजगार है, क्योंकि जब यहाँ पे सबसे पहले रेलवे का कार्य प्रारंभ हुआ था तो हमारा टाइप आरवेल से हुआ था। आरवेल ने हमको कहा था कि आपको मुआवजे के साथ परिवार में प्रत्येक को एक नौकरी मिलेगी, जिसका कि अभी तक यहाँ परिवार में नौकरी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो रेलवे में पैसा जो है गाँव वालों का ही तो फंसा पड़ा था, जिसके लिए कि हम लोगों ने प्राधिकरण देहरादून में केस चला था, लेकिन वहाँ 5 महीने से सुनवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे अभी तक सरकार ने कोई जज अपॉइंट नहीं किया हुआ। रेल परियोजना से प्रभावित युवाओं का कहना है कि रेलवे ने कार्य शुरू होने से पहले ग्रामीणों को भरोसा दिया था कि गांव के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रेलवे के द्वारा अभी तक ना तो उन्हें मुआवजे का पैसा दिया गया है और न ही किसी को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि उनकी गांव की खेती रेलवे में चले जाने से लोगों पर रोजगार का संकट पैदा हो गया है। वहीं रेलवे के द्वारा जमीन का पूरा पैसा न मिलने पर ग्रामीणों ने देहरादून प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्राधिकरण में जज की नियुक्ति न होने के चलते अभी तक सुनवाई भी नहीं हो पाई है। हमारी जन सुनवाई थी जो नई भूमि अधिग्रहण के संबंध में, जो हमारी पिछली भूमि थी उसके पैसे अभी आज तक हमको मुआवजा कुछ जमीनों का नहीं मिला है। और हमारे रेलवे ने हमसे ये कहा था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक नौकरी देंगे, लेकिन आज तक भी उस पर भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। और जिला प्रशासन के लोग सोए हुए हैं, हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। और जो ये हमारे रोजगार में आज तक रोजगार भी नहीं मिल पाया। बता दें कि अपनी पुश्तैनी जमीन को विकास के लिए रेलवे को दे चुके ग्रामीण अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहाड़ों के विकास को देखते हुए उन्होंने अपनी कृषि भूमि सरकार को दी, लेकिन उन्हें न तो उस भूमि का मुआवजा मिला, न ही किसी को रोजगार। सरकार उन्हें पहाड़ों के विकास के नाम पर गुमराह कर रही है। विकास के नाम पर अपनी जमीनें सरकार को दे चुके लोगों को रेलवे द्वारा मुआवजा न दिया जाना सरासर गलत है। जिन शर्तों के साथ काश्तकारों से जमीन ली गई थी, उस आधार पर ग्रामीणों की मांगे जायज है। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे और रेलवे का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो विकास के नाम पर जमीनें तो ले ली गई हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, वहां के लोगों को फायदा होगा आने जाने के लिए, लेकिन जिन लोगों से जमीनें ली गई हैं उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया है। वो अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में सरकार को और जो प्रशासनिक अमला है उसे इस बात पर गौर फरमाना होगा कि आखिरकार वो इतने परेशान क्यों हैं कि वो काम रुकवाने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन नजर होता है। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जिला उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर एक मिसाल कायम की है।
जिसकी हर कोई सराहना भी कर रहा है। एसएसपी ने देवभूमि को नशे से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही जिले भर में नशा मुक्ति देवभूमि नाम से अभियान भी चलाकर नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है और लोगों को भी जागरूक करने की अपील की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाया है और देवभूमि को नशे से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। बता दें, एसएसपी ने नशा मुक्त देवभूमि नाम से अभियान चलाकर जिले के थानों में लगातार कच्ची शराब, स्नैक और नशे के कैप्सूल, डोडे, चरस, अफीम, गांजा और नशीले इंजेक्शन आदि नशे से संबंधित सामग्रियों पर शिकंजा कसा है और पुलिस नशे की प्रवृत्ति को रोकने के साथ ही नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल रही है। ऐसे में बात करें पुलिस विभाग की तो एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने पुलिस विभाग में एक मिसाल कायम की है। काशीपुर में उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने जन संवाद कार्यक्रम में भी जनता ने कप्तान दिलीप सिंह कुंवर की तारीफ की और नशे की रोकथाम के प्रति किए जा रहे हैं उनके कार्यों की सराहना की। एसएसपी ने युवाओं को नशे की गर्द से निकालने का संकल्प लिया है। उन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि वो अपना ध्यान खेल की ओर आकर्षित करें। युवा पीढ़ी को नशा दिमक की तरह चाट रहा है। नशे के सौदागरों ने युवा पीढ़ी को नशे की गर्द में ढकेल रखा है, जिस पर रोक लगाने का काम लगातार किया जा रहा है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने नशे के विरुद्ध जंग छेड़कर आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही वो लगातार युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे पर रोक लगाने के कार्य को मिशन के तहत किया जा रहा है, जिससे समाज से इस बुराई का पूर्ण रूप से खात्मा हो सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर जी ने जिला उधम सिंह नगर में नशे के विरुद्ध अभियान चला रखा है और बहुत कामयाबी मिली है और लोगों को राहत मिली है। जो युवा पीढ़ी हमारे नशे की गर्द में डूब रही थी, कहीं ना कहीं उसे निजात मिली। ऐसे में आइए उनसे बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने कार्रवाई करी नशे के खिलाफ और उसके विरुद्ध अभी भी उनका लगातार अभियान जारी है। सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा उधम सिंह नगर में आपने लगातार नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी कर रखा है और एक जंग छेड़ रखी है और अभियान के तहत लगातार कार्य चल रहा है। सब पूरे उधम सिंह नगर में किस तरह की चरस, डोडा, अफीम और इसमें पकड़ी गई, थोड़ा सा आप बताइए सर। जनपद उधम सिंह नगर एक तो कच्ची शराब के लिहाज से संवेदनशील है, दूसरा जो ड्रग्स है, चरस है और जो अन्य जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये इन चीज़ों के कारण जो है बड़ा संवेदनशील है। और यहाँ जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ये नशे की लत में हैं। इसमें आपको बता दूं, जैसे कच्ची शराब की अगर बात करें, कच्ची शराब में हम लोगों ने अभी तक 949 केसों में लगभग 26,900 लीटर जो है अवैध कच्ची शराब की बरामदी की है। इस बीच लगभग 120 भट्टियों का हमने नष्ट किया है और काफ़ी लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अंग्रेजी शराब के मामलों में हम लोगों ने अभी तक 17 केसों में लगभग 3,394 बोतल्स जो अंग्रेजी शराब वो बरामद की और इसमें जो उत्तर प्रदेश से लगा जो बॉर्डर है या जो शराब के ठेके या जो ठेकेदार जो ठेके हैं जो बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने पूरा सतर्क रजिस्टर करके इस हम कार्रवाई कर रहे हैं। कच्ची शराब में जो संवेदनशील थाने क्षेत्र हैं, वहाँ पर सभी थाना प्रभारी को मेरा दिशा निर्देश है कि वो जा करके एक तो कच्ची शराब प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लीटर कच्ची शराब बरामदगी हो रही है और उसमें उस हिसाब से अरेस्टिंग हो रही है। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, चरस की बात है, चरस लगभग जो है 53 किलो चरस अभी तक यहाँ बरामद की गई है। इसमें से लगभग 1 किलो 800 ग्राम जो है आपका स्मैक बरामद हुआ है। इसी प्रकार से गांजा जो है लगभग 28 किलो बरामद हुआ है और जो कैप्सूल होते हैं, जो कैप्सूल जो बेचते हैं नशा वाला कैप्सूल, लगभग 44 लगभग ये आपका 4,43,536 हमने कैप्सूल बरामद किए हैं और इसी प्रकार से जो है जो अन्य मादक पदार्थ हमने अफीम भी जो है लगभग 11 किलो बरामद किया है, डोडा लगभग 15 किलो बरामद किया है। तो इस प्रकार से एक अभियान चला करके मेरा प्रयास ये है कि जो नशे की लत में लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो इसके लत में हैं उनको अभियान चला करके जागरूक करके उनको काउंसलिंग के माध्यम से, उनके पेरेंट्स के काउंसलिंग के माध्यम से उनको मेडिकल एड दे करके
उनको मेन स्टेम में लाया जाए और जो जिस गर्त में ये लोग हैं उनको हटा करके कम से कम कुछ इनके जो मेंटली या फिजिकली उनमें सकारात्मक सृजनात्मक परिवर्तन ला करके कम से कम वो जो अपने एक सामान्य जीवन यापन कर सके, यह हमारा प्रयास है। इसी थे कि नशे को रोकने के साथ साथ उन्होंने अपराधों को भी रोकने की कार्रवाई करी है। जिस तरीके से युवा पीढ़ी को नशे की गर्द से बचा रहे हैं, तो वहीं बढ़ते अपराधों को भी कहीं ना कहीं एसएसपी महोदय ने रोका है। काशीपुर से लाइव टुडे के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। वहीं कुंभ मेले में अव्यवस्थाओं और उत्तराखंड शासन की उपेक्षा को लेकर नाराज बैरागी संतों द्वारा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बहिष्कार किए जाने के बाद कुंभ मेला प्रशासन हरकत में आया है और बैरागी कैंप क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। अपर मेला अधिकारी कुंभ हरवीर सिंह का कहना है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए शहर में जगह जगह अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में मेला प्रशासन की टीम ने बैरागी कैंप क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया है। बैरागी कैंप क्षेत्र में अव्यवस्थाओं को लेकर संतों ने नाराजगी जताई थी। प्रशासन तो अलर्ट है, अगर उसे ऊपर से आदेश मिलेगा तो वो हर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी देखते जाइए शासन किस स्तर पे हम लोग वैष्णव बैरागी अखाड़े हैं, खालसे हैं, बाकी को किस किस तरह से लेता है। तो अभी तो देखिए कल का छोटा सा ट्रेलर है, अब अभी इसी में आके हम क्या कहेंगे पूरा काम हो गया या नहीं हो गया। आगे ये पता चलेगा 2, 4, 5, 10 दिन में कि वाकई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो है जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है ताकि मेला को जो है सुविधाजनक किया जा सके। उसी क्रम में आज बैरागी कैंप में जो है ये कार्रवाई चल रही है। तो विरोध भी उनकी मांग थी और वो पहले से मांग चली आ रही थी। और आज जो है क्योंकि पहले शहर के अंदर के अतिक्रमण हटाया गया, आज बैरागी में ये कैंप हटाया जा रहा है। अभी ये जो हमारा जो नहर का जो हमारी गंगा नहर निकलती है उसके तट पे है, बाएँ तट पे है, अगर हम इधर से जाएंगे तो उस पर हटाया। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेला प्रशासन की टीम के साथ में लालता राव पुल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद दीपक रावत ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर मजबूत रेलिंग बनवाने के लिए निर्देश दिए हैं। दीपक रावत ने कहा है कि पिछले कुंभ मेले के दौरान लालता राव पुल पर दुर्घटना हुई थी, जिसको देखते हुए उनके द्वारा एक सेफ्टी ऑडिट कमेटी बनाई गई थी, जिसके रिपोर्ट के बाद अलग अलग ब्रिजों पर कौन कौन से कार्य होने हैं जिससे कि कुंभ में दुर्घटनाओं से बचा जा सके, उसी को लेकर पुल का निरीक्षण किया गया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर नई और मजबूत रेलिंग लगवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि कुंभ मेले के दौरान दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि 2010 के कुंभ मेले के दौरान लालता राव पुल पर बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। वर्तमान में भी पुल का हालत ठीक नहीं है, काफी खराब है और पुल पर लगी हुई रेलिंग कमजोर हो गई है, जो कभी भी टूट सकती है। हादसे तो 2010 में हुए और अभी भी इस पुल का हालत ऐसा जर्जर अवस्था में पूरे। इसकी रेलिंग वेलिंग भी ऐसे टूट रहे, खतरा ही खतरा है सर। इसमें ये है कि कोई भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, पुल टूट भी सकता है, ये खतरनाक ही है। पेंट तो कर दिया गया, मरम्मत नहीं हुआ, ऐसे ही काम चलाओ काम कर दिया इन्होंने। इसमें 2010 में भी पहले भी केस हो चुका है और प्रशासन को चाहिए कि इस पे फटाफट काम कराए और जल्द से जल्द इसकी जो रेलिंग जो टूटी पड़ी है उसको भी सही करें और इस पे ही सारा लोड आएगा उनका, क्योंकि चंडी घाट से जो भी शाइयाँ वगैरह इधर से जो वो भी इसी पुल से अपनी शाही निकालते हुए इसी साइड पर आएंगे और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार कुंभ मेले में एक ललतारो ब्रिज पे एक दुर्घटना हुई थी और जितने भी ब्रिजेस हैं ये दुर्घटना के लिहाज से तो सेंसिटिव होते हैं और पूर्व में एक सेफ्टी ऑडिट कमेटी मेरे द्वारा बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग ब्रिजेस पे इंगित किया था कि कहाँ पे कौन कौन से काम होने हैं जिससे कि भविष्य में कोई दुर्घटना होने से उसको रोका जा सके। तो ललतारो ब्रिज पे यही रिकमेंडेशन थी कि जो इसमें साइड में रेलिंग्स लगी हुई हैं बड़ी कमज़ोर हालत में है, पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, दोबारा होने की भी संभावना है, इसलिए निर्देशित किया गया था कि इसको तत्काल रिपेयर करा दिया जाए। लेकिन अभी तक मौके पे काम शुरू नहीं हुआ था, ये देखने के लिए मैं आया था और पीडब्ल्यूडी को अभी 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि 1 हफ्ते के दौरान 1 हफ्ते से पहले इसमें पक्की रेलिंग्स जालीनुमा यहाँ पे लग जाए जो कि मजबूत हों और किसी प्रकार की दुर्घटना ना।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकिया सैण में बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इसके साथ ही पढ़ाई में अव्वल आई बालिकाओं, शिक्षिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बतौर मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने की। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाली भोटिया जनजाति समुदाय के लोगों द्वारा मसूरी में लोसर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मान्यता है कि आज से भोटिया जनजाति का नया साल शुरू होता है, जिससे ये लोग आटे की होली खेलकर आपस में शुभकामनाएं देकर मनाते हैं। इस अवसर पर भोटिया समुदाय की महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा धारण कर भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है और उसके बाद सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस त्योहार पर विशेष रूप से बनाए गए विभिन्न प्रकार के पकवान एक दूसरे को खिलाते हैं और आटे की होली खेलते हैं और एक दूसरे को लोसर की बधाइयां देते हैं। ये लोसर जो है ये 3 दिन का मनाया जाता है हमारे नए साल के उपलक्ष्य में। हम नया साल ये 12 तारीख से गिनते हैं, 12 तारीख से और 14 तारीख तक 3 दिन का लोसर होता है और इसमें नए नए कपड़े पहन के और नए नए खान पान ये रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलावे में करते हैं। और तीसरे दिन जो है हमारा ये आटे का होली होता है। तो इसमें जो है हमारे मंदिर, जो बौद्ध मंदिर है, इसके सामने हम हमेशा ये आटे का होली खेलते हैं। ये हमारा नया साल है, इससे हमारा नया साल का त्यौहार है। आज तीसरा दिन है। आज हमारे जो कुल देवी का पूजा होता है, इसलिए हम लोग ये झंडे लगाते हैं सबके पूरे गांव के, उसके लिए खुशहाली के लिए, और पूजा करते हैं। जो आटा का जो होली खेल रहे हैं वो उससे कुल देवी के पूजा की खुशी में ना, उनके खुशी में हम लोग जो होली का पूजा करते हैं, आटा का पूजा करते हैं, हम लोग ना होली खेलते हैं। और उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव टुडे के साथ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।